अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान साबिर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, डस्का के मुकाम पर एक दिलखराश वाकया पेश आया है जिसमें एक मोटरवे पुलिस अफसर ने एक खतून को लिफ्ट देने के बहाने उसका रेप कर दिया। आपको मीडिया पर इसकी कवरेज नजर नहीं आएगी। कोई भी सस्ते दानिश्वर जो है वो आपको इस पर बोलते हुए नजर नहीं आएंगे। आपको याद होगा कि 2020 में भी एक वाकया पेश आया था मोटरवे पर, इसी किस्म का एक रेप का मामला था। तो उस पर मीडिया ने कितना ज्यादा ववेला किया था और सस्ते दानशूरों ने काफी ज्यादा शोर किया था उस पर। और अब मीडिया क्यों नहीं सुबह सिवाय एक दो वेबसाइट पे इसको किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। अब मीडिया क्यों नहीं बोल रहा, अब ये सस्ते दानश्वर कहां पर हैं, अब क्यों नहीं बोल रहे, तब बोल रहे थे अब क्यों नहीं बोल रहे, इसमें इसका भी आपको बताते हैं और इसके अलावा ये वाकया किस तरह पेश आया इसके मतलब भी आपको बताता हूँ। तो ये इस तरह शुरू होता है कि ये इचरा की रहायशी है, लाहौर की रहायशी खतून है। ये डस्का आती है किसी काम से, बकौल उसके जो उसने पुलिस को बताया कि ये डस्का में किसी काम से आई, वापसी जाने की घर से डस्का के नजदीक एक सड़क पर वो खड़ी थी, रिक्शे का इंतजार कर रही थी। और उसी असना में इस मोटरवे पुलिस की एक गाड़ी आती है। उसने इससे पूछा कि आपने कहाँ जाना है। इसने बताया मैंने फलां जगह जाना है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ बैठ जाएं और हम आपको वहां पर छोड़ देते हैं। खतून बैठ गई। खतून बताती है कि गाड़ी में तीन मजीद, एक पुलिस अफसर था और तीन जो मजीद जो मुलाजिम वहां पर मौजूद थे। उन्होंने गाड़ी चलाई और जिस तरफ खतून ने जाना वहां नहीं ले गए बल्कि मोटरवे पर ले गए। मोटरवे पर आगे जाकर कहीं पर जहां पर सुनसान एरिया होता है वहां पर ले गए। वहां पर जाकर उस मोटरवे अफसर ने दूसरे तीन जो मुलाजिम थे उनको गाड़ी से उतार दिया और अब गाड़ी में सिर्फ मोटरवे पुलिस अफसर और वो खतून मौजूद थे। उसके बाद उसने इसको दरिंदगी का निशाना बनाया और इसके साथ रेप किया, इस औरत के साथ। उसके बाद जब उसने इस औरत को छोड़ा तो ये डस्का पुलिस के पास गई। वहां पर थाना जो मौजूद है सियालकोट का गालबन थाना, वहां पर ये पहुंचती है खतून। वहां पर जाकर इसने एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए तो इसकी बात नहीं सुनी गई। ये हॉस्पिटल में गई, हॉस्पिटल में जाकर मेडिकल रिपोर्ट लेना चाहिए तो वहां पर भी इसको 5 घंटे तक जलील किया गया, लेकिन इसको मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई। खतून ये बताती है कि वो मोटरवे पुलिस अफसर और डस्का पुलिस जो है पंजाब पुलिस, इन दोनों की आपस में मिली भगत थी जिसके बायस उसको हॉस्पिटल से भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली गई, नहीं दी गई वहां से हॉस्पिटल से उसको। उसके बाद एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, डस्का पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन अटेम्प्ट ऑफ रेप की। खतून खुद बता रही है कि मेरे साथ रेप हुआ तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी रेप के तहत सेक्शन 376 के तहत जो है ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने सेक्शन 354 के तहत अटेम्प्ट ऑफ रेप के तहत ये दर्ज की। 376 के अगर एफआईआर दर्ज हो तो उसकी बहुत जल्दी जो जमानत वगैरह भी नहीं होती, इसलिए उसने थोड़ा सा गैप दिया उसको मोटरवे पुलिस अफसर को, क्योंकि ये आपस में मिली भगत थी इनकी। और उसने अटेम्प्ट ऑफ रेप की एफआईआर दर्ज की। ये सारा मामला है, इसके उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उस मोटरवे पुलिस अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीश जारी है, ये उसकी तर्जमान बताया डस्का पुलिस की। लेकिन लगता नहीं, क्योंकि पहले एफआईआर में ही 2 नंबरी उन्होंने कर दी, मेडिकल रिपोर्ट जो थी उसी में 2 नंबरी कर दी, वो उसको नहीं दी गई। उसके बाद मीडिया पर रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, तो लगता नहीं कि यहाँ पर कोई इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि 2020 में जब ये वाकया पेश आया था तब ये तमाम मीडिया ने इस पर शोर किया। ठीक है, वजह क्या थी? तब इमरान खान की हुकूमत थी और इमरान खान पर सारा मीडिया चार दौरा, और यहाँ तक कि वो जो था उस एरिया का पुलिस मोटरवे पुलिस अफसर था उसको जो है वो इस्तीफा भी देना पड़ा अपनी पोस्ट से। अब क्यों नहीं बोल रहे? अब आपको पता है पाकिस्तान में जिस तरह की कंडीशन है, पुलिस उसके घर घुस जाओ उसको मारो, पीटीआई को खत्म करना है, इमरान खान को अंदर करना है, जमात इस्लामी का मेयर नहीं बनने देना, वहां पर रेंजर पहुंच गई, वो अवाम को मार रही है। उसके घर जाओ, तोड़ फोड़ करो, वहां से सामान चोरी करो, ले जाओ, उसको अदालत ने छोड़ दिया, उसको फिर पकड़ लो। ये सारा सिनेरियो है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पाकिस्तान में से बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। हुकूमत ने खुद ही, रियासत ने ही इस वक्त जो है पाकिस्तानी अवाम को यरगमाल बना कर रखा हुआ है। रियासत खुद जब इस तरह काम कर रही है तो उसके जो नीचे अफसर हैं उनको तो फिर खुद ही वो खुद को आजाद फील करेंगे और वो चाहेंगे कि जब वहां पर इतना कुछ हो रहा है तो उसके खिलाफ जो है कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो हम भी जो चाहते हैं हम कर लेते हैं, हमारे खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होगा। इसी सारे को देखते हुए जो नीचे वाले अफसर हैं वो भी फिरौन बनकर सामने आ रहे हैं। वो भी पुलिस है तो वो किसी को भी पकड़ लेगी। एमपीओ के तहत जी आपको इमरान खान के वो वहां पर आपका निकल आया, डाटा निकल आया, वहां पर कोर्ट मंडर उसका, उसको पकड़ के उससे पैसे लो, उसको पकड़ के 5 साल के लिए उसको सजा दिलवाओ, उसको अदालत में पेश न करो। ये सारा सिनेरियो इस वक्त मुल्क में चल रहा है। और इसी सिनेरियो के दौरान एक वर्किंग जो मोटरवे पुलिस अफसर है वो एक खातून को लिफ्ट देने के बहाने मोटरवे पर ले जाकर दूसरे जो उसके साथ के 3 लोग हैं वो भी ये शामिल हैं इस जुर्म में, क्योंकि उनको मालूम था उसकी नीयत का, इसलिए उसने उनको उतार दिया और फिर वो चले गए वहां पर। अकेला उस खातून को आगे लेकर गया मोटरवे पर और वहां पर जाकर उसको रेप का निशाना बनाया।
पाकिस्तान में ये सब कुछ आपको माजी में भी होता हुआ नजर आता है, लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो उसमें इस तरह की कार्रवाइयां डालना, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन वगैरह नहीं होगा। अब देखते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है उस खातून ने वजीर आला से और आईजी पंजाब से कि उनको इंसाफ फ्राहम किया जाए। अब देखना यह है कि उनको इंसाफ फ्राहम किया जाता है या नहीं किया जाता। अभी तक के लिए इतने। नाज़रीन, मजीद आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।